लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार में खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय के सम्मान में शुक्रवार को चारबाग स्थित रविंद्रालय सभागार में भव्य आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संत महात्माओं, आचार्यों, समाज के गणमान्य लोगों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पारंपरिक सम्मान के साथ हुआ अभिनंदन। अपने संबोधन में मनोज पांडेय ने कहा कि उन्हें प्रदेश भर के आचार्यों, संतों और महामंडलेश्वरों का सम्मान करने का अवसर मिला है, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, विरासत और परंपराओं को संरक्षित एवं आगे बढ़ाने में संत समाज और विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के सैकड़ों सदस्य, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, समाज के प्रबुद्धजन और श्रद्धालु मौजूद रहे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों का सम्मान किया गया। आयोजकों ने मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। इस कार्यक्रम में ऋतु खरे, बाराबंकी से विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी, विशाल गौड़, भाजपा नेत्री प्रतिमा मिश्रा, सर्वेश पांडेय, अनिल पांडेय एवं कई ब्राह्मण संगठनों व समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जी, हम लोग के लिए बड़ी हर्षोल्लास की बात है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ तक पहुँचता बहुत स्ट्रगल से पहुँचता है। जैसे कि मैंने मनोज जी के बारे में पता चला कि इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया और यहाँ तक आए। इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो की सनातन धर्म के लिए कि संस्कृत विद्यालयों का प्रारंभ का उनका जो उद्गम हुआ है, उन्हीं के थ्रू इनकी सोच थी कि आज संस्कृत विद्यालय हुए। और आज यहाँ के कार्यक्रम में जो बटुक लोग आए, उनको देख के बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी सनातन परंपरा फिर से पल्लवित हो रही है, फुल्लवित हो रही है। और मैं चाहती हूँ उसको जितना आगे बढ़ाया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है और माननीय जी ने इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और ईश्वर इसीलिए शायद आज वो यहाँ पे पहुँचे। मेरी बहुत शुभकामनाएं उनको। रसद खाद्य जो मंत्रालय मिला है उसके द्वारा और आगे बढ़ेगा, और इसी के साथ मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ब्राह्मण चेहरा का वरीयता नहीं मिली, आपका चेहरा लाकर आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ा? मैं कोई चेहरा नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा हूँ, इनका भाई हूँ और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही सबके आशीर्वाद से जहाँ कहीं पर भी हमें आवश्यकता उनको हमारी लगती है, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। 27 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? 27 भारतीय जनता पार्टी ने जब बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, इसमें कहीं कोई संशय है क्या किसी को? 12 साल बेमिसाल। आज भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों को आज कहीं न कहीं गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री को। आप यहाँ पर आइए, किस तरीके से अपनी शुभकामनाएं देंगे? मनोज भाई पंडितों के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धन के लिए है, एक मिसाल है और सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य उनका ये है, सबको संगठित करना, सबको व्यवस्थित करना, सबको साथ लेके चलना। मेन उद्देश्य ये भी है कि 2027 में फिर योगी जी आएंगे। एक मकसद सबको इकट्ठा करना और सबको साथ लेके चलना है। ये माननीय मनोज पांडे जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने ये अवसर दिया है कि जनता की सेवा के लिए ब्राह्मणों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वो हिस्सेदारी मिली है। तो माननीय मनोज पांडे जी का ये अभिनंदन समारोह है। परिचय देने मैं प्रमोद तिवारी, बाराबंकी विश्व ब्राह्मण कल्याण परिषद का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ और विधानसभा 270 में रहता हूँ। बाराबंकी से लगभग कितने संख्या में लोग यहाँ आए? करीब 200 लोगों को लेकर के मैं आया हूँ आज के कार्यक्रम में। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन हो जाए और जो आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने ब्राह्मण समाज को हिस्सेदारी दी है। पहले मंत्री जी विधायक कहाँ से थे? ऊंचाहार? हाँ, ऊंचाहार से विधायक थे मंत्री जी। ठीक। और जी। आप बाकी सब आप जान ही रहे हैं कि पार्टी में आए हैं। पार्टी के आने के बाद उनको पार्टी ने सम्मान दिया है। हम सभी लोग ईश्वर से भी कामना करते हैं और इसी उद्देश्य से आए हैं कि माननीय मनोज पांडे जी को जो जिम्मेदारी मिली है इसको 100% निभावें और जनता के कल्याण के लिए जो उनसे बन पड़े वो सब कार्य करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कैबिनेट में बहुत सीमित संख्या है ब्राह्मण समाज की, और सौभाग्य से उस सीमित संख्या में एक वृद्धि हुई है कि आदरणीय मनोज पांडे जी को कैबिनेट मंत्री खाद्य और रसद नागरिक आपूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। तो वास्तव में ये ब्राह्मण समाज के लिए खुशी का विषय, और ब्राह्मण
थोड़ा सा संवेदनशील जाति से आता है, वो इसी बात से खुश हो जाता है कि हमारा एक व्यक्ति, हमारे समाज का एक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के रूप में स्थापित हुआ है। बाकी उसके जो कार्य हैं इस शासन में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, आप खाली जय जयकार करते रहिए। तो उसी संबंध में ये ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्र हुआ है और हम सब के लिए एक बड़ा खुशी का विषय है। कई ब्राह्मण संगठन इसमें स्थापित हैं और एक खुशी का विषय है कि कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय मनोज पांडे जी स्थापित हुए हैं, जो एक वास्तव में खुशी का विषय और हर्षोल्लास का वातावरण है पूरे ब्राह्मण समाज के अंदर। ब्राह्मण समाज और संगठन के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये बड़ा हमारा सौभाग्य का विषय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र के माननीय अमित शाह जी प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है और मनोज पांडे जी को जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ये ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया गया है। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में कोई ब्राह्मण दो के अलावा कोई नहीं था, माननीय ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा जी, और बहुत जुझारू नेता हैं मनोज पांडे जी। ये सन 22 साल की उम्र में भाजपा के ये चेयरमैन थे रायबरेली से, और इन्होंने जिंदगी भर से संघर्ष करके आज यहाँ उस मुकाम पे पहुँचे हैं। और क्षेत्र की जनता 3 बार से सपा से हमेशा विधायक रहे हैं, और ये जिस चीज को ठान लेते हैं, आंधी तूफान पानी कुछ भी आवे, ये रात दिन जनता के बीच में रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं, ऊंचा हाथ के जनता की। हमें एक ऐसे नेता की बहुत आवश्यकता थी। अपना परिचय दो। मैं सर्वेश कुमार पांडे, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, रहता हूँ लखनऊ में, आलमबाग में। आज हमारे प्रदेश के मंत्री पांडे जी का और एक जनता को ये विश्वास दिलाई गई है और ये कहा गया है कि जब तक हम रहेंगे और अधिकारों का, उनके विचारों का हमेशा सम्मान किया जाएगा और उनके लिए यथास्थिति हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे हमारे प्रदेश की जनता सुरक्षित एवं शिक्षा और किसी भी ऐसे कमी को महसूस न करे। यही आज डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी का भाषण में सम्मिलित